हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने आरएनएन के कुछ टर्म्स देख लिए थे, उसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने देख लिए थे और सबसे इंपॉर्टेंट हमने डिजाइन क्राइटेरिया देख लिया था और हमने कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था। आरएनएन मॉडल को यूज करके हम उन मॉडल्स को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर सीक्वेंशियल डेटा इन्वॉल्व हो या सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग उसके अंदर इन्वॉल्व हो। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने अपने आरएनएन मॉडल को कैसे ट्रेन करना है, तो उसके लिए हम बैक प्रोपेगेशन एक एल्गोरिथम यूज करेंगे BPTT। ये एल्गोरिथम थोड़ा सा ट्रिकी भी है और न्यूरल नेटवर्क से जो सिंपली ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क है उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है। सो कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बैक प्रोपेगेशन एंड फीड फॉरवर्ड मॉडल रिकॉल। अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर, तो वहां पे हम क्या करते थे, टेक द इनपुट एंड फॉरवर्ड पास टू द नेटवर्क। हम इनपुट ले लेते थे और उसको नेक्स्ट लेयर पे पास कर लेते थे और उसके बाद इसी तरह ये जो हमारे पास प्रिडिक्शंस आ जाती थी, ये हमारे पास प्रिडिक्शंस आ जाती थी। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते थे, जो एक्चुअल वैल्यूज थी और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करके लॉस निकाल लेते थे और फिर हम क्या कर लेते थे, बैक प्रोपेगेशन स्टार्ट कर लेते थे, जिसके अंदर टेक द डेरिवेटिव ग्रेडियंट्स ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू ईच पैरामीटर, शिफ्ट पैरामीटर्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस। तो हम क्या कर लेते थे, पैरामीटर को शिफ्ट करते थे, मींस जो वेट थे उन वेट्स की वैल्यू को हम अपडेट कर लेते थे सो दैट कि हम वेट्स को लॉस को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। बेसिकली जो लॉस मिनिमाइज होता था तो हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाती थी, ग्रेडियंट इंप्रूव हो जाता था। तो बेसिकली हमारा जो एल्गोरिथम्स था, जो मॉडल था, वो हमारा इंप्रूव हो जाता था, उसकी लॉस मिनिमाइज हो जाती थी, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी। So the key for back propagation is to take the predictions and back propagating gradient back through the network, define and update the loss, minimize loss, adjust the weight of the networks। ये स्टोरी आप लोग न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। So अब आरएनएन के अंदर हम क्या करेंगे, आरएनएन बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम। फॉरवर्ड पास के अंदर हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि एक इनिशियल टाइम स्टेप पे हमारे पास क्या हो जाता है, हम इनपुट भी दे देते हैं मल्टीप्लाइड बाय द वेट मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटेशन आ जाती है और ये हमें कुछ आउटपुट भी दे देता है। तो ये आउटपुट हमारे पास यहाँ पे जो एक्चुअल आउटपुट होती है और जो प्रिडिक्टेड आउटपुट होती है उसके दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है वहां पे हम लॉस कंप्यूट कर लेते हैं। इसी तरह हर एक टाइम स्टेप पे हम इंडिविजुअल लॉस कंप्यूट कर लेते हैं और फिर फर्दरली हम क्या करते हैं, सारे लॉसेस को कंबाइन कर लेते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं और हमारे पास एक नेटवर्क का जो ओवरऑल लॉस आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क्स को अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान में लें, न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होता था कि हमारे पास जब आउटपुट आ जाती थी तो हम एक सिंगल नेटवर्क के अंदर बैक प्रोपेगेट करते थे टू द स्टार्ट ऑफ द नेटवर्क। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम ये करेंगे कि जो हमारे पास इंडिविजुअल लॉस था टाइम स्टेप पे, इंडिविजुअल टाइम ये बैक पास हमारे बैक प्रोपेगेशन हमारे पास स्टार्ट हो गई। लेकिन इस यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि अब जो लॉस है इंडिविजुअल टाइम स्टेप पे जो लॉस है वो हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली बैक प्रोपेगेट कर रहे हैं। सिमिलरली ये बैक प्रोपेगेट होता जाएगा अपने जो रिस्पेक्टिव सेल हैं, जो रिस्पेक्टिव इनपुट जहां से स्टार्ट हुई थी वहां तक आ गया। अब दूसरी दफा लॉस हमारे पास देख लें, अब दूसरी दफा भी हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग द बैक प्रोपेगेशन इंस्टेड ऑफ बैक प्रोपेगेटिंग एरर्स थ्रू सिंगल नेटवर्क्स, बैक प्रोपेगेट द लॉस थ्रू दीज इंडिविजुअल टाइम स्टेप्स। इंडिविजुअल टाइम स्टेप पे भी हमारे पास लॉस आ गया और उसके साथ हमारे पास देन प्रोपेगेट थ्रू द ऑल टाइम स्टेप्स फ्रॉम द करंट टाइम t of the beginning to the sequence। तो यहां पे हम लास्ट पे हम यहां पे करे थे, अगर आप लोग दोबारा यहां पे देख लें तो देख लें लास्ट हम क्या करते हैं, करंट टाइम स्टेप हमारे पास ये जो लास्ट वन था यहां से हम प्रोपेगेट करना शुरू हो गए और हम ऐसे मूव करते करते जो स्टार्ट ऑफ द स्टेट था टू द बिगिनिंग ऑफ द सीक्वेंस, हम सीक्वेंस के बिगिनिंग पे आ गए। सो दो तरीकों से हमने लास्ट यहां पे बैक प्रोपेगेट किया, एक इंडिविजुअल टाइम स्टेप के थ्रू हमने बैक प्रोपेगेट किया और दूसरा हमने करंटली हम जहां पे थे, जिस टाइम स्टेप पे थे वहां से भी हमने प्रोपेगेट किया टू द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लॉस हमारे पास बैक प्रोपेगेट हो जाता है, जो स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस है वहां पे आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा हमारे पास ग्रेडियंट फ्लो इन स्टैंडर्ड आरएनएन अगर आप लोग देख लें तो जो ग्रेडियंट फ्लो है वो हमारे पास किस तरह हो जाता है कि हम जो करंट टाइम स्टेप पे है वहां से हम फ्लो कर लेते हैं टू द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस। कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू एच नॉट इन्वॉल्व्स मेनी फैक्टर्स ऑफ वेट मैट्रिक्स प्लस रिपीटेड ग्रेडियंट कंप्यूटेशन। किस तरह, अब यहां पे बार बार कुछ रिपीटेड कंप्यूटेशन आ रही हैं, कुछ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशंस आ रही हैं ग्रेडियंट को कंप्यूट करने के लिए। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इन्वॉल्व्स मेनी रिपीटेड कंप्यूटेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट मैट्रिक्स टू कंप्यूट द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टाइम स्टेप। सो फर्स्ट टाइम स्टेप तक ग्रेडियंट पहुंचने के लिए बार बार रिपीटेड कंप्यूटेशन भी कर रहा है। रिपीटेड कंप्यूटेशन किस तरह कर रहा है कि यहां भी देख लें आप, इनपुट
मल्टीप्लाइड बाय वेट मैट्रिक्स, एंड देन यहां पे भी इसके पास जो कंप्यूटेशन हो रही है, यहां से भी वेट मैट्रिक्स कंप्यूट हो रहा है, यहां पे अगेन कंप्यूट हो रहा है, यहां से वो आएगा, तो फिर यहां पे अपना इनपुट और वेट मैट्रिक्स अगेन कंप्यूट होगा, मल्टीप्लाई होगा और फिर यहां पे कंप्यूट होगा। इसी तरह बार बार कंप्यूटेशन और मल्टीप्लिकेशन की जो एक्टिविटी है वो बार बार होती जाएगी जब तक कि हम फर्स्ट टाइम स्टेप तक नहीं पहुंच जाते। Why might be this problematic? ये problematic क्यों हो सकता है? Problematic इसलिए हो सकता है, back propagation through time is very tricky algorithm to implement in practice, is this algorithms involved so many repeated computation in multiplication of the weight matrices। क्योंकि weight matrices आप देख लें, हर दफा हर जगह पे weight matrix को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, अपडेट करना होता है, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर ग्रेडियंट को कंप्यूट करना, ग्रेडियंट का फ्लो करना हमारे पास ये प्रॉब्लमेटिक है, देन व्हाट टू डू। इसमें एक प्रॉब्लम जो आ जाती है, वो एक प्रॉब्लम आ जाती है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट क्या कह रहा है कंप्यूटर, कि अगर आप जो वेट मैट्रिक्स है, चूंकि ग्रेडियंट आपका मोस्टली डिपेंड करता है वेट मैट्रिसेस की वैल्यू पे, क्योंकि वेट मैट्रिक्स की वैल्यू बार बार कंप्यूट भी हो रही है और बार बार मल्टीप्लाइड भी हो रही है। सो अगर आप वेट मैट्रिक्स की वैल्यू थोड़ा सा ग्रेटर रखते, 1 से ग्रेटर रखते, तो यहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट कहते हैं। इफ वी यूज डब्ल्यू वेट मैट्रिक्स वेरी वेरी स्मॉल, अगर हम वेट मैट्रिक्स को बहुत कम रखते हैं, मतलब ये यहां पे मैंने वेट मैट्रिक्स की वैल्यू ग्रेटर रखी है, तो मेरे पास एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम आ रहा है। If the weight matrix W is very very big, this result in exploding gradient problems. So we are using gradient to optimize our network will blow up and will not feasible to train the network stably. So shortly, अगर आपके पास वेट मैट्रिसेस की वैल्यू ज्यादा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो यहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का। अगर ये हमारे पास आ जाता है तो फिर ये हमारे पास फिजिबल नहीं होता और हम अपने नेटवर्क को स्टेबली ट्रेन नहीं कर सकते। सो इसके बजाय अगर हम डब्ल्यू वेट मैट्रिक्स की वैल्यू को कम से कम रखें, तो तब क्या होगा, द सोल्यूशन इज ग्रेडियंट क्लिपिंग टू इफेक्टिवली स्केल बैक ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट क्लिपिंग का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट को जो बिग ग्रेडियंट हमारे पास होता है उसको हम इफेक्टिवली स्केल कर लेते हैं। सो विनिशिंग ग्रेडियंट, हमारे पास एक और प्रॉब्लम्स आ जाती है कि अगर हम जो वेट मैट्रिसेस है उसकी वैल्यू हम कम से कम रख दें, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, हाउ टू इफ द वेट मैट्रिक्स W इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस रिजल्ट इन वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज एट द एंड। तो यहां पे जो स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस है, एट द स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस, यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी। एट द एंड इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड वेट मैट्रिक्स कंप्यूटेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि वेट की जो वैल्यू थी वो हमने इस दफा कम रखी, लेस देन 1 रखी, तो इसमें अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब यहां पे स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस पे हमारे पास जब ग्रेडियंट कंप्यूट होगा, तो उसमें हमारे पास हो सकता है कि वैल्यू इतनी कम हो कि वो 0 के इक्वल आ जाए। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम इन RNN when gradient is dropping to 0 and the neural networks cannot be trained stably again. So इस के लिए फिर हमें क्या करना होगा, the solution is to use particular tool to implement the mitigate the vanishing gradient problem. अब gradient problem को, vanishing gradient problem को हम कैसे mitigate कर सकते हैं, by implementing these concepts, activation function, weight initialization and network architecture। अब इनको हम कैसे implement करेंगे, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई विनिशिंग ग्रेडियंट एक रियल इशू है आरएनएन के लिए या नहीं है। रिमाइंड द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास suppose we have a small sequence with closely related word with the pretty obvious output like the clouds are in the। obviously हमारे पास एक स्मॉल सा सीक्वेंस है, अब हमें obviously पता भी चल रहा है कि जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है। सो यहाँ पे अगर हमारे पास इस किस्म का सीक्वेंस हो, तो इसके लिए हमारे पास द नोशन ऑफ डिपेंडेंसी एंड सीक्वेंशियल डेटा, इफ द डिपेंडेंसी आर वेरी कंस्ट्रेंट इन स्मॉल स्पेस। अगर यहाँ पे देख लें तो डिपेंडेंसी जो है वो हमारे पास बहुत स्मॉल से स्पेस के अंदर आ रही है, 3-4 हमारे पास सीक्वेंस है, वर्ड्स है सीक्वेंस के अंदर, तो जो डिपेंडेंसी है वो हमारे पास बड़ी स्मॉल कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट के अंदर आ रही है, सेपरेट that much by time। this repeated gradient computation and the repeated weight multiplication is not a big problem for the RNN model। अगर आपके पास सीक्वेंस, शॉर्ट सीक्वेंस हो और उसके अंदर जो डिपेंडेंसी होती है वो एक स्मॉल स्पेस के अंदर होती है, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस और जो वेट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस है, जो रिपीटेड कंप्यूटेशन स्टेप्स हैं, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द आरएनएन मॉडल। सो द आरएनएन कैन यूज द इमीडिएटली पास्ट इंफॉर्मेशंस टू मेक अ प्रेडिक्शंस, नो नीड टू ट्रेन टू मच द मॉडल। सो लेकिन ये तो हमारे पास वो सिचुएशन आ जाती है जब हमारे पास क्या आ जाती है, जब हमारे पास डिपेंडेंसी हमारे पास शॉर्ट टर्म में हो,
So multiply many smaller number together, errors due to further bake time steps have smaller and smaller gradients, bias parameters to capture short term dependency. So लेकिन इसके बजाय अगर हमारे पास सीक्वेंस एक लेंथी सीक्वेंस हो, वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस हो, मतलब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इस दफा शॉर्ट लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी इसके अंदर आ रही है. सो अब यहां पे प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ जाती है, सपोज अ सेंटेंस विद द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी लाइक दैट. इस केस के अंदर क्या होगा, द आरएनएन इज अनेबल टू कनेक्ट द डॉट एंड एस्टेब्लिश दिस लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी. तो वो इजीली जो डिपेंडेंसी है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता और ना ये डॉट कनेक्ट कर सकता है. फिर इस केस के अंदर हियर वी नीड इंफॉर्मेशन वे फर्दर बेक इन द सीक्वेंस टू मेक आवर प्रेडिक्शन एट द एंड. सो यहां पे हमने क्या करना होगा, इंफॉर्मेशन को हमने जो प्रीवियसली सीक्वेंस के स्टार्ट पे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो इंफॉर्मेशन हमने लिंक अप करनी होती है सीक्वेंस के एंड पे टू मेक और सक्सेसफुल प्रिडिक्शंस. सो ये थोड़ा सा अब ये हमारे पास लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी और शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया. द गैप बिटवीन दैट रिलेवेंट एंड वेयर वी आर करंटली एक्सीडिंगली लार्ज causing gradient exploding require vanishing gradient problem. So यहां पे कि वाकई अब हमें पता चल गया कि जो विनिशिंग ग्रेडियंट वाकई इसके लिए एक रियल इशू है आरएनएन के लिए. दोनों सीक्वेंस हमने देख लिए, शॉर्ट सीक्वेंस भी हमने देख लिया, लॉन्ग सीक्वेंस भी हमने देख लिया. ओके, नाउ रिक्वायर मॉडिफिकेशंस टू द मॉडल टू एलिवेट दिस प्रॉब्लम. थ्री फोल्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है. एक पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, simply change the activation function in each neural network layer to effectively mitigate and safeguard from gradient and instance where from shrinking the gradient in the instance where the data is greater than 0. Simply हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने देख लें सबसे पहले हमने sigmoid functions को यहाँ पे यूज किया था in ReLU for all instance where x is equal to 0. लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 हो जाती है, जो ReLU फंक्शन है वो हमें क्या मिटिगेट द वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, वो हमें क्या कर द डेरिवेटिव इज 1, वो हमें रिटर्न जैसे ही 0 से फॉर एग्जांपल यहां से 0 से वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, रिगार्डलेस आप सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन को देख लें वो हमें अभी श्रिंक कर रहा है, 0 की तरफ ही कर रहा है. लेकिन जो ReLU फंक्शन होगा वो ReLU फंक्शन हमें क्या कर लेगा, 1 रिटर्न करके दे देगा. सो यूजिंग ReLU प्रिवेंट्स if from shrinking the gradient where x is greater than 0. सो एक हमारे पास जो इसका ट्रैक नंबर 1 आ गया, वो हमारे पास क्या था कि हम हर एक लेयर पे न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स पे एक्टिवेशन फंक्शंस को चेंज कर लेते हैं. सो यहाँ पे आप लोग देख लें सिग्माइड फंक्शन यूज हुआ है, यहाँ पे टेन्हा एक्टिवेशन फंक्शन है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ReLU एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज किया हुआ है. ओके, सो ट्रैक नंबर 2 पैरामीटर इनिशियलाइजेशन हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास हाउ टू इनिशियलाइज पैरामीटर इन द नेटवर्क इटसेल्फ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम श्रिंकिंग टू 0 टू रैपिडली बाय. उसके अंदर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई कर लेते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हम जो गेटेड सेल का कॉन्सेप्ट है, ये चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो आई थिंक सो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देख लेते हैं, गेटेड सेल का कॉन्सेप्ट और ट्रैक नंबर 2 पैरामीटर इनिशियलाइजेशन का. सो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही काफ़ी है, जिसके अंदर हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसीज को हमने देख लिया और कैसे एक आरएनएन जो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम था वो कैसे फ्लो करता है फ्रॉम द करंट सीक्वेंस टू द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस. सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये 3 ट्रैक्स जो हैं, इन तीनों ट्रैक्स को हम दोबारा पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.